सभी दर्शकों को ध्रुव अग्रवाल का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत श्री राम कुमार वर्मा जी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व आज हमारे साथ है जो रिजर्व बैंक के अंदर आपने हजारों कर्मचारियों का नेतृत्व किया और एक उनकी दिशा सुधारने पर भी कार्य किया, और आप राजनीति से दूर वास्तविक रूप से जन सेवा के माध्यम से इस राज्यसभा में पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में कि क्या रही आपकी संघर्ष यात्रा, यहाँ तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा? पहले तो आपको और आपके चैनल को धन्यवाद इसलिए कि आप यहाँ एक ऐसे, आपने जो कहा उससे लगा कि हम बहुत ही सामान्य व्यक्ति हैं। पृष्ठभूमि भी बड़ी सामान्य है और यहाँ तक की यात्रा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ, गौरवान्वित भी समझता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति एक बहुत छोटे से गांव ढाणी में रहने के बाद में आज भारत की संसद के उस सदन में रहता है, लेकिन उसमें बहुत लोगों का शुभकामनाएं सहयोग भी है। जब मैं आपको मेरी स्टार्टिंग के बताऊं तो आपको भी लगेगा कि ये सच्चाई से शायद दूर होगी, क्योंकि ऐसा महसूस कर सकते हो, लेकिन मेरी सत्यता पर होगी। मेरा जन्म गांव में हुआ। गांव मेरा आज भी दौसा जिले के अंदर है और वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आज भी उस गांव के अंदर मैंने कोशिश करी है, एक स्कूल का निर्माण हुआ, मिडिल स्कूल का, और जब मैं वहाँ पढ़ता था तो हमने भी नहीं सोचा था कि हम गांव से यहाँ आएंगे। तो मैं कहूँ कि हम एक जो फूस की छान होती है, जिसको हम गांव के अंदर एक तबारी के रूप में बोलते हैं, उसके आगे हम बच्चों को पढ़ाते थे गुरुजी। तो सामाजिक हमारे भारतीय समाज में विसंगतियाँ हैं, पहले ज़्यादा थी, आज भी हैं। उस हिसाब से भी हम पढ़ने लिखने में जैसे भी थे, तो हमारे दादाजी ने किया, हमें वहीं पीछे की लाइन में ही बैठना पड़ता था। ये हकीकत थी। बहुत सारी चीज़ें भी रखनी पड़ती थी जो उसमें एक परंपराओं में वो आ गई थी। तो मुझे सबसे बड़ा, मैं ये कहूँ कि मोटिवेशन कैसे मिला, मैं कक्षा 2-3 में पढ़ा था। हमारे रामजी लाल जी मिश्रा गुरुजी, जो पहले गुरुजी, उन्होंने हमारे दादा से कहा कि भाई ये तुम्हारा पोता है, इसको तुम पढ़ाना। तो उन्होंने कि ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे लिख लेंगे तो ठीक होगा। तो उन्होंने कहा नहीं बेटे दादा, जो हम उस समय समझते थे कि भाई विद्या ऐसी होती है जो बढ़ती नहीं है, ये सबसे बड़ा धन है। और उस समय उन्होंने, जब हम पढ़ते थे उस समय उन्होंने उदाहरण दिए और वो हमारे लेसन में भी आए। तो उसका कारण ये रहा कि हम उससे प्रोत्साहित हुए कि अमेरिका के जो अब्राहम लिंकन का उदाहरण था, साथ साथ में हमारे को बताया कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी था। तो इन चीज़ों से भी वो कहाँ पहुँचे। हमारा ऐसा नहीं था कि महत्वाकांक्षी पहुँचेंगे, लेकिन मैं एक छोटे सेंस में यूँ कह सकता हूँ अग्रवाल साहब कि हमने अत्यंत गरीबी को देखा, साथ में गरीबी के साथ में कितना मान और सम्मान और पीड़ा आती है, लेकिन एक प्रोत्साहन के रूप में कुछ न कुछ आप जैसे लोग हमें मिलते रहे। हमारा 2-3 उदाहरण दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, कि गांव के अंदर कोई साधन नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, वो एक नेकर और एक हम कमीज में जाते थे, स्लेट और एक तख्ती होती थी, लेकिन हम पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो उससे प्रोत्साहित रहे और हमने कक्षा 5 में एक उदाहरण आया तो हमको रोक लिया गया कि हमारे पास फीस नहीं थी। तो एक व्यक्ति थे, वो आए, हमारी दादी थी, मैं था, दादा दिल्ली गया हुआ था, पिताजी और हमारी माता जी यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हुए थे, मुझे वहाँ दादाजी का छोड़ा। उन्होंने कहा कि क्यों बैठे हुए? उन्होंने कहा कि इस तरह से है, कोई नहीं, मैं तुम्हें 2 या 3 रुपए की जो फीस होती होगी मैं दूंगा, लेकिन मेरे को एक बकरी का बच्चा जब पैदा हो जाए जब मेरे को दे देना। तो वो भी एक प्रोत्साहन था कि हम घर बैठ गए और उन्होंने वो किया। शायद वो नहीं देते तो हम उसका हम जब तक है याद रखते हैं। इसी तरह से हमने 10th क्लास को भी पास किया। 10th का हमारे राजकीय विद्यालय जो सेकेंडरी बना था, तो हम बाहर तो नहीं जा सके, साइंस के स्टूडेंट नहीं बन पाए, क्योंकि 8th में हम टॉपर थे। तो हमारे बिहार के
ताराचंद झा नाम के टीचर थे, उन्होंने प्रोत्साहित किया कि आपको साइंस में लेना चाहिए। हमारे दादा ने कि नहीं ले सकते बाहर पढ़ना। हमने 10th किया, 10th में भी हमने टॉप किया स्कूल को और एरिया में टॉप किया आर्ट्स के अंदर। उसके बाद में घटना कही कि हमने कहा कि अब 10th के बाद हम पढ़ नहीं सकते, तो पैसे नहीं थे। तो हमारे दादाजी ने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी के बच्चे को, हमारे बहन भाई उस समय 5-6 बहन भाई थे हम, उसके बाद में तो और भी हुए। आज हम 12 बहन भाई है, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ। और विशेष हमारे है जो सबसे बड़ी, ये भी 72 में शादी हुई, 74 में हमारे घर में आ गई थी। तो उसके बाद हम 10th के बाद में हमने देखा कि हमें एक ने कहा कि आपके अनुसूचित जाति जनजाति के हॉस्टल चलते हैं। तो राजगढ़ में एक छात्रावास है, एक बांदीकुई में है। हमने पहली बार राजगढ़ देखा, पहली बार बांदीकुई हमसे बहुत नज़दीक पड़ता है 12 किलोमीटर, लेकिन उसमें आना जाना था। लेकिन वहाँ साइंस तो थी, लेकिन हमारे आर्ट्स में इकोनॉमिक्स नहीं थी, हमारे सब्जेक्ट था। हम राजगढ़ गए, वहाँ छात्रावास में हमने कहा, तो मैं एक मिश्रा जी थे, वो हमारे एरिया के थे। उन्होंने कहा कि यार यहाँ तुम्हें बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम्हें यहाँ हम एडमिशन हो जाएगा और तुम्हें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अग्रवाल साहब ताजुब ये मैं कहना चाहूँगा संक्षिप्त में कि हमने 25 दिन तक उस स्थिति था कि हम 15-20 दिन लगेंगे कम से कम। तो राजगढ़ का स्टेशन आप कभी गए हो बांदीकुई का आगे, उस समय सिर्फ वो राजगढ़ सुना स्टेशन था। तो यकीन नहीं करेंगे, हमने कहा कि नहीं हमें पढ़ना है, और 25 दिन निकाल, हमारा कोई जानकार नहीं। दादा दादी को तो कहाँ रहेगा, मैंने कहा हम रहेंगे। और ये देखो कि हम एक दिन करके वहाँ 25 दिन तक उस स्टेशन पर सोए। हमारे पास में एक हमारे पास पजामा था, एक कमीज थी, एक हमारी 10th तक की एक खाकी पैंट और एक शर्ट थी, जिसको धो करके पहन लेते थे। आपका इतना संघर्षपूर्ण जीवन रहा, उसके बाद आपको इतनी महत्वपूर्ण राज्यसभा, जिसमें अरबपति भी हैं, राजा भी हैं उसके अंदर, और ऐसी जगह करने के बाद भी हमने जब भी देखा है आपको, आपके परिवार को, उनमें आज भी वही सरलता है। इसका क्या प्रेरणा स्रोत है? हाँ, तो भाई ये सरलता का बता दो। उस समय का जब झटका लगा, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। 25 दिन बाद में हमारी लिस्ट निकलती है छात्रावास की, उसमें हमारा नाम नहीं था। तो एक समतलाल मीना जी वहाँ के एमएलए थे, हमने बड़े हम ठीक थे, बच्चे गांव के थे, लेकिन क्यों नहीं हुआ, हमारा तो फर्स्ट नाम था, मेरिट में था। तो उन्होंने कि भाई आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के थे आप, जिला जयपुर के थे, इसलिए आपको नहीं लिया गया। तो उस दिन का दिन हमें बड़ा बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ कि आज हमारा कैरियर खत्म है, पढ़ नहीं सकते। हम घर आ गए, लेकिन एक महीने बाद में कुछ हमारे पिताजी ने कहीं आकर के फीस जमा करा के उससे हम चले, और कुल मिला करके हमने पीजी किया। पीजी करने के बाद में मैंने ऑटोमेटिक, हमें लेक्चरशिप में भी आया ऑफर, 2-3 जगह आया, मेरिट ठीक आ गई। और उसका रिजल्ट ये रहा कि लास्ट में मैंने 2 सर्विस ज्वाइन करी कुछ दिन के लिए, लेकिन लास्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 38 साल की सेवा करी, लेकिन हमने 1980 में ज्वाइन किया। और हम 11th के बाद में 12th में सामाजिक सरोकार से भी जुड़े। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में 11th के बारे में मालूम पड़ा, उनका हमने पढ़ा, तो उससे भी हमें प्रेरणा मिली कि उन विसंगतियों में उन्होंने कितना किया, तो हम प्रेरित होते रहे। कुल मिला करके इससे हमने सामाजिक सरोकार किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक संगठन है, ऑल इंडिया रिजर्व बैंक SC ST OBC का वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने कहा कि यहाँ काम करना चाहिए, यहाँ कुछ इनजस्टिस हो रहा है। इसी तरह से राजस्थान में एक डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, सुप्रीम बॉडी, जिसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हुए थे। तो 1980 से हम उसमें भी जुड़े। ऐसे एक सामाजिक संगठन था, तीनों जुड़े, उनमें काम किया। रिजर्व बैंक में हमने बहुत सारा काम किया, फॉरेक्स में भी किया, ब्रांचेज लाइसेंस में भी किया, कैश में भी किया। और कुल मिला के कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक को काम में कभी हमने 1 मिनट का भी टाइम उनके लिए वेस्टेज नहीं किया कि हमारे उसको। और अब हम रिजर्व बैंक की रिटायर होने के बाद में 8 महीने के बाद भी, यानी अगस्त 15 में हमारा रिटायरमेंट हुआ। और मई के अंदर हमें 5-6-7 दिन पहले कहीं कोई विजिलेंस के व्यक्तियों ने पूछा होगा, कुछ पूछा, उसने कहा कि कुछ हमें नाम चाहिए। हमारे एक जानकार ने, किस लिए चाहिए, उनकी ये यहाँ की CM महोदय ने बोला है। हमने उनको नाम दिए, और नाम भी हमने सामाजिक जो काम करते हैं, तो
तो उसमें प्रशासनिक अधिकारी थे, IAS भी थे, IPS भी थे और अच्छे थे। लेकिन हमने ये कहा कि भाई देखो हमें मत देना कि हम बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन हमें कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। लेकिन यू विल बी वंडर टू नो कि हमें कुछ 2-3 दिन के बाद में हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बुलाया कि आपको जाना है। हम देखो कितना इससे हमारी वो होती है कि ऐसा होता है क्या, राजनीति में कितना परिवर्तन देखा। मैं भी उस समय सरप्राइज था कि ऐसा। वहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री थी वसुंधरा जी, जो उसके साथ में वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे, और साथ में एक राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री जी थे, V सतीश जी, जिनको आज भी यहाँ है। वो बैठे, उन्होंने 15 मिनट हमसे पूछा। हमें ऐसे लगा जैसे कि उन्होंने हमारी पूरी कुछ गतिविधियों की पूरी जानकारी, हमने पूछा कि आपने ये सारी जानकारी ली, हमारे कि ठीक है। तो उन्होंने यही कहा कि वी आर थिंकिंग अबाउट यू, वी वांट टू गिव सम रेस्पॉन्सिबिलिटी, विल यू एक्सेप्ट। तो हमने ये कहा कि ठीक है, हमने डाउन टू क्लास के लिए काम किया है और सरोकार भी रखा है, सामंजस्य रखा, अगर कोई ऐसी होती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने राज्यसभा का नहीं बताया मैं कभी। और मुझे कहें कि हमारे 2 दिन पहले एकदम फ़ोन आता है मॉर्निंग में और CM ऑफिस से, और उन्होंने कहा कि CM बोलेगी। हम फोन आया कि वर्मा जी कॉन्ग्रेचुलेट, वी हैव सेंट योर नेम टू आवर हेडक्वार्टर। और उन्होंने यही बोला कि आई थिंक आफ्टर 2.5 आवर वी विल गेट अप्रूवल फ्रॉम द और प्रेसिडेंट अमित शाह जी एंड नरेंद्र मोदी जी, ऐसे बोला फॉर राज्यसभा। तो ऐसे हमारा सिलेक्शन हुआ। और हमें कहीं कोई ये कहते हैं कि राजनीति में आएगा तो आदमी बहुत ही, राज्यसभा में तो बहुत इंडस्ट्रिस्ट होंगे, ये होगा वो होगा, बहुत सारी वो थी। वो चीज़ खत्म हुई। और जब हमें लगा तो हमको, जब इलेक्शन हुआ तो भी बड़ा हुआ, तो लोगों ने कहा कि वहाँ 4 आदमियों का हमारा चुनाव था पार्टी की तरफ से। एक आदमी हमारे अगस्त में कमल मोरार का जी, अभी दुर्भाग्य से वो नहीं है, वो पैसे वाले थे, तो लगता था कि वर्मा को तो सिर्फ इन्होंने एक उदाहरण है मोहरा बनाया, ये हार गए। लेकिन पार्टी का सोच, संगठन का सोच, और मुख्यमंत्री वहाँ वर्तमान में जो उस समय तत्कालीन थी, उनका सोच हमको अच्छे वोटों से फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर दी थे। आज हमें यहाँ 6 साल में 5.5 साल हो गए हैं। लेकिन मैंने अनुभव किया कि डाउन टोडन क्लास की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये हकीकत है। इसमें ये नहीं करा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, इन्होंने मेरे को राज्यसभा का सदस्य बनाया इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का थ्योरी थी कि पूरे उनका संविधान है पूरे राष्ट्र को लेकर चलने वाला, हर समस्या का समाधान। नरेंद्र मोदी जी ने, चूँकि वो उन्होंने सारी पीड़ा देखी है कि गरीब परिवार की क्या पीड़ा होती है, आम आदमी की क्या होती है, राष्ट्र के सामने क्या है उनका, तो उन्होंने आते ही संविधान को सुप्रीम माना। और उनको हमने देखा कि जितनी उनकी स्कीमें आई, तो उन्होंने जो एक पार्टी का विचार कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच, और जो उन्होंने सारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो थ्योरी थी, चाहे श्रमिकों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, डाउन टोडन क्लासेज के लिए हैं, उन चीज़ों को उन्होंने किया और भ्रष्टाचार को मुक्त करे, उन लोगों को फ़ायदा मिले। तो मैं कहता हूँ कि हमारा 5.5 साल का कार्यकाल रहा, जो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि आज ऐसा नेतृत्व है जो हमारे देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व के अंदर मानता है, जो बिना किसी आराम किए हुए और 135 करोड़ लोगों की और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए उसमें प्राथमिकता उन वर्गों की है जिन्होंने अभी तक उपेक्षित रहे, वो कर रहे हैं। तो ये एक है। और मैंने जो दलितों को व्यापार के लिए या इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं या आपकी सरकार क्या कर रही है? मेरा भी ये, मैं पूरा मेरा प्रयास, क्योंकि मैं एक बैंकिंग में रहा हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। युवा वर्ग हमारा क्या है कि भ्रांतिवश भी वो भटक जाता है, उसका दोष नहीं है कि वातावरण ऐसा मिला है। लेकिन सरकार ने भी, हमें भी, दलित समाज के लोग और कमज़ोर वर्ग किसी भी वर्ग का हो उसको ऊंचा उठाए। आज उन्होंने सबसे पहले कहा कि इनके बैंकिंग इंडस्ट्री में हमने बहुत प्रयास किया था, 12 करोड़ से ज़्यादा खाते नहीं खोले थे। मैं रिजर्व बैंक के ब्रांच लाइसेंस डील करता था, सिफारिश लोगों करते थे, लेकिन आज 45 करोड़ से भी अधिक लोगों के जनधन अकाउंट, उसके थ्रू जो DBT और डिजिटल का जो माध्यम मोदी जी का एक विजन था उससे किया। तो आज गरीब के लिए, और गरीब में भी कौन है, उसमें डाउन टोडन क्लास के SC ST के लोग होंगे और होंगे, उनको अपना 100% जो पैसा वो आ रहा है स्कीम का उनके खाते में जा रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ा एक अपलिफ्टमेंट है। तो हम भी उनसे लोगों से जो भ्रांतियाँ फैलाई थी कि ये जनधन अकाउंट बेकार है, हमने कि खोलो आपके सारा 134 करीब स्कीम सरकार की है, उनका पैसा जा रहा है। तो ये करा। इसी तरह से हम मुद्रा लोन, जो आप व्यापार की बात करें, कि हमारा मोदी जी का फर्स्ट था कि हमारा व्यक्ति जॉब देने वाला हो, हम उसको मांगे नहीं वो जॉब, और जब वो जॉब क्रिएटर होगा तो निश्चित है उसके रोजगार मिलेगा। और गरीब वर्ग के लिए मिले, उसने जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुद्रा लोन की योजना है, स्टैंड अप की है, स्टार्टअप की है, जो ये योजना है उनके माध्यम से ये एंटरप्रेन्योरशिप और छोटे लोग कैसे पनपे, उनके धंधे कैसे हो, इसको देखा। डिक्की जैसे जो संगठन है दलित समाज का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह, फिक्की की तरह, इस तरह से उन्होंने कहा कि इसको हम SC/ST हब के रूप में उनको भी बुला करके 500 करोड़ रुपए भी दिए। और उन्होंने कहा कि आप लोगों को अवेयरनेस भी करिए, स्कीम की भी करिए, इसका फायदा लीजिए। तो ये कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ मैं कह सकता हूँ कि आज लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। और उस फायदे से MSME क्षेत्र, उन्होंने कहा कि जितने भी सेक्टर में है उसमें छोटे व्यापारी होगा, मिडिल क्लास का होगा, लेकिन विशेष रूप से जो गरीब वर्ग का है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, डाउन टू अर्थ क्लासेज के हैं, कि उनके जो कुछ ट्राइबल एरिया के प्रोडक्ट है उनको, और कुछ उनके जो आपने ट्रेडिशनल जॉब है उनको, और साथ में जो नए हैं, जो युवा उनका है, उनके लिए सब्सिडी के आधार पर और कोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था करके उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ये कहा कि जो भी सरकारी दफ्तर है या हमारे सार्वजनिक उपक्रम है, कॉरपोरेट है, उनसे वो खरीदे, जिससे कि वो कंपटीशन के अंदर आकर के अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो एक बहुत बड़ा, यानी अग्रवाल साहब, ये मैं कह सकता हूँ क्योंकि आप तो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हो, आपका कार्य बहुत बड़ा है, और मैं समझता हूँ आप जैसे लोग जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग, उनको प्रोत्साहन और इन स्कीमों का बताएंगे। दिक्कत आती है कि प्रोजेक्ट वो सही नहीं बनाते। तो मेरा ये रहा है फर्स्ट डे से कि जितनी सरकारी योजनाएं हैं जो स्पॉन्सर्ड है, जो गरीबों के लिए, उनके बारे में कोई क्या कहता है, युवाओं से कहता हूँ कि आप उनको पढ़ें, जानें और अपने भाइयों को बताएं। उसके अंदर आप कुछ करोगे इनोवेशन, तो निश्चित है कि उससे समाज अपलिफ्ट होगा, और उससे बाबा साहब अम्बेडकर का जो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय वाली बात है वो मिलेगा। और आर्थिक न्याय मिलेगा तो वो सक्षम होगा, और जो सामाजिक अन्याय, इनजस्टिस होता है, उसको फेस करने की ताकत भी मिलेगी। इसके लिए मेरा पूरा प्रयास रहा। 5.5 साल तक हमने मीडिया के थ्रू भी, जैसे भी मैसेज संसद के माध्यम से इन चीज़ों को पहुंचाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व तो मैं कहता हूं कि अद्भुत है। उनके लिए कितना कहा जाता है। विपक्ष वालों ने जिस तरह का खेल कर रखा है, संसद का इतना महत्वपूर्ण समय होता है, उस सदन की गरिमा को तोड़ते हैं, वहाँ काम नहीं कर रहे हैं, और जनहित के मुद्दे वहाँ आते हैं, गरीबों की बात करते हैं, लेकिन गरीबों की बात सुनने के लिए, चर्चा के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज के वातावरण में जो सरकार है, और उन्होंने कहा कि ये जन सहयोग से होगा, तो आज आप जैसे जो बिजनेसमैन से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी वो समझा रहे हैं, वो लोग भी उसमें आगे आकर के उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बातें बताई। दलितों के लिए सामाजिक न्याय की बात, आर्थिक न्याय की बात, और साथ ही उन्होंने अपने संघर्ष कैसे, एक जहाँ फीस देने को पैसे नहीं थे, वहाँ से लेके इस देश की सबसे बड़ी संसद की अपर हाउस राज्यसभा में आप पहुँचे हैं, और आपका कहना है कि उसके लिए कोई राजनीतिक प्रयास नहीं किया, और उससे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी और आपकी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी से राज्यसभा के जो आपको सेलेक्ट किया है, आपकी ईमानदारी की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, और आपका लोगों में विश्वास की वजह से। इसके लिए आप वास्तव में एक बात और कहना चाहूँगा मैं अग्रवाल साहब, कि जो भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो इस तरह कहते हैं संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म होगा, ये चीज़ें होंगी, इसके लिए स्पष्टता है। वहाँ पर इस तरह का संविधान को मोदी जी कहते हैं कि जो संविधान इतना सुंदर है, प्रजातांत्रिक है, आज विश्व की सबसे बड़ा देश के अंदर लोग जो प्रजातंत्र चल रहा है, संविधान चल रहा है, जो इसका अपमान करेगा उसकी हत्या हो जाएगी। इसलिए उन्होंने संविधान दिवस भी दिया, और आरक्षण पर कहा कि हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने न केवल SC/ST के लिए OBC का भी प्रबंध किया, कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए, और सामान्य वर्ग को भी 10% दिया। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी प्रतिबद्धता
और महापुरुष हो, चाहे किसी भी समाज का हो, चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी का, उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च के कहा कि हमें राजनीति से उठ करके इनका सम्मान करना। वल्लभ, जैसे हमारे सरदार पटेल भाई वल्लभ जी का हो, उन्होंने आपके यूनिटी ऑफ इंडिया के रूप में अब स्टेचू का तैयार करना, और हमारे मुंडा जी के लिए जो कार्य किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आप जैसे लोगों का सहयोग मिल रहेगा और निश्चित है कि मोदी जी का नेतृत्व में ये वर्ग है ऊपर उठेगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। बहुत अच्छी बातें कही और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे और जानेंगे बहुत धन्यवाद आपके बारे में, आपके कार्यों के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।